Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9th Mathematics KPK Board, Unit number 2, Real and Complex Number. आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो नंबर्स को जानेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट लें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेंगे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जिनको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड ऑनवर्ड जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। सपोज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे की तरफ चलते जाएं, तो वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स, जिनको हम W से डिनोट करते हैं। अब देखें, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो गए, अब अगर 0 आ जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, 0 आ जाए तो क्या बनेगा, तो वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। सपोज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 0 से स्टार्ट हुए हैं, तो वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑड नंबर्स, जिनको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। अच्छा, अब पहले हम इवन को देखते हैं, फिर ऑड को देख लेते हैं। अब हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब इनमें वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। 2 के अलावा 4 पे भी हो सकते हैं, मींस के 2 के मल्टीपल पे डिवाइड होते हैं, एग्जैक्ट 2 पे मल्टीपल पे डिवाइड होते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। सपोज उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, और वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल्स पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर। अब वो नंबर्स रह गए हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते या 2 के मल्टीपल पे डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। उसमें क्या आ जाता है, 1 3 5 7 9 अप टू 4। ठीक है, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं या 2 पे मल्टीपल पे डिवाइड होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास इवन नंबर है। और वो नंबर्स जो 2 पे या 2 के मल्टीपल पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे और खुद पे डिवाइड होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। अब ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे और खुद पे डिवाइड होते हैं। अब देखिए, 1 सिर्फ 1 और खुद पे हो रहा है डिवाइड, 2 सिर्फ 2 के टेबल पे अपने आप पे मतलब और 1 पे डिवाइड होता है, 3 7 5 11 13, तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। इसके साथ रिलेटेड कौन सा है, कंपोजिट नंबर। तो हम कहेंगे कि वो नंबर्स जो खुद पे और 1 के अलावा बाकी जिस भी टेबल पे आए, जिस भी नंबर पे मल्टीप्लाई हो, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स
जो खुद पे और 1 के अलावा बाकी जिस भी नंबर पे डिवाइड हो तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट कहां से स्टार्ट होंगे, 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिनको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास 1 से लेकर आगे तक, यानी कि +1, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन, और -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, +-1, +-2, +-3, +-4 अप टू सो ऑन। अब प्लस माइनस का मतलब ये है कि वो +1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, वो +2 भी हो सकता है, वो -2 भी हो सकता है, वो +3 भी हो सकता है, वो -3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हम आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। अब इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स जिनके साथ अयोटा आ जाए तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सपोज 2 अयोटा, -3 अयोटा, 5 अयोटा अप टू सो ऑन। अब अयोटा क्या चीज है, एक्चुअली अयोटा जो है, अयोटा IOTA, अयोटा, अयोटा एक्चुअली नंबर्स का यूनिट है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना, बाजार में जाते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलो चाहिए। अब 5 के साथ जो किलो है वो क्या है, यूनिट है ना। तो इसी तरह जो नंबर्स का यूनिट है वो क्या है, अयोटा है। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके साथ अयोटा आए तो उनको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल से पहले अगर हम दो और नंबर हैं, रेशनल और रेशनल, उनको भी रिकॉल कर लें तो हमारे पास है रेशनल नंबर जिनको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम रेशनल नंबर को डिफिनेशन कुछ इस तरह लिखते हैं कि P डिवाइडेड बाय Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि वो नंबर जो P बाई Q की शक्ल में लिख सके उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और हम कहते हैं फिर कि इर्रेशनल को Q डैश से डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो नंबर जिनको हम P बाई Q की शक्ल में ना लिख सके तो वो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक डिफिनेशन तो ये हो गई। अब रेशनल और इर्रेशनल की जो प्रॉपर डिफिनेशन है, प्रॉपर क्या चीज है, तो वो ये है कि वो नंबर जिनको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो या तो वो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि डिवाइड के बाद खत्म हो जाए, या खत्म ना हो और रिपीट हो, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, किस तरह, सपोज हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया, 1/2 है हमारे पास। जब हमने 1/2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो मीन्स 1/2 हमारे पास रेशनल नंबर है। या अगर मैं लिखता हूं 1/3, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन। तो वो नंबर जो डिवाइड हो तो टर्मिनेट हो जाए, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, तो भी रेशनल नंबर है, और खत्म ना हो, एक जैसा आए, कोई पैटर्न फॉलो करे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल क्या होगा, वो नंबर जिसको हम डिवाइड करें और वो टर्मिनेट ना हो और रिपीटेड भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटेड हो, मतलब कि वो खत्म भी ना हो और एक जैसा भी ना है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि पाई या 22 डिवाइडेड बाय 7, अगर हम 22 डिवाइडेड बाय 7 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3.14159, इस तरह आगे। अब देखिए, ये खत्म भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हुआ,
1 4 1 5 9 2 3 इस तरह, मतलब रिपीट नहीं होगा, कोई खास पैटर्न उसने नहीं पकड़ा, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे। अब रियल नंबर की हमारे पास दो डिफिनेशंस है या तीन डिफिनेशंस है। पहली क्या है हमारे पास रियल नंबर की, रियल नंबर को हम इस तरह आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन हम रियल नंबर की ये कर सकते हैं कि रेशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम उनका यूनियन कर लें, उनको मिला लें, तो हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। एक डेफिनेशन ये होगा। दूसरी डेफिनेशन के numbers which we can show on number line। वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि all the numbers are real। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो इसकी डिफिनेशन है वो ये तीन डिफिनेशन हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। अब हम आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की जगह, रियल नंबर हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं कम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर, अब हमने पढ़ा है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, हमने कहा है कि रियल नंबर वो है जितने भी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो रियल नंबर है। और इमेजिनरी की हमने ये डिफिनेशन पढ़ी है कि वो नंबर जिसके साथ आयोटा हो तो हम कहते हैं ये इमेजिनरी नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें, मिला लें, तो क्या आएगा, तो वो क्या होगा, एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या मतलब कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को इस चीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, सपोज 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब ये 3 क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर है, और 2 आयोटा क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो हम कहेंगे रियल प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये जो 3 है तो इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, कि रियल प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या था हमारे पास, नंबर्स, और हमने ये सीखा कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। अब हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स के लिए सेम है। उसमें हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब एडिशन प्रॉपर्टीज रियल नंबर की, एडिशन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जब एडिशन है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कि सपोज हमारे पास ए और बी बिलोंग करते हैं आर से, मींस कि ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो अगेन हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, क्लोजर का मतलब यह है कि ये क्लोज है, बंद है। कैसे बंद है? रियल नंबर्स के अंदर बंद है, कैद है। मतलब कि अगर हम दो रियल नंबर्स को लें, उन दो रियल नंबर्स को ऐड करें, अगेन रियल नंबर आएगा। ये क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सपोज मैं अगर लू ए को 2, ठीक है, ए को हम लेते हैं 2 और बी को हम लेते हैं 3, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब अगर मैं 2 + 3 करूं तो हमारे पास क्या आता है? 5, और 5 क्या है? अगेन रियल नंबर है। तो ये क्या हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? सपोज ए, बी और सी, ये बिलोंग करते हैं रियल से, आर रियल नंबर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी करें तो ये हमेशा इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। ये हमें क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब? सपोज हम ए को लेते हैं 2 और बी को हम लेते हैं 3 और सी को लेते हैं 1, तो ये इक्वल होगा 2 + 3 + 1 के। अब देखें, 3 + 1 which is equal to 4 and 4 + 2 which is equal to 6 is equal to 2 + 3 which is equal to 5 + 1 and 5 + 1 which is equal to 6। तो ये प्रूफ हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। जब हम मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी कैसे कहते हैं? एक्चुअली आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, पहचान को। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहती है कि सपोज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज हमारे पास हम इस तरह लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, वो क्या है? ए कोई भी रियल नंबर है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये है कि आइडेंटिटी से निकला है। अब कोई ऐसा नंबर होगा कि अगर मैं ए के साथ ऐड कर दूं, एडिटिव ऐड से निकला है, तो उसकी शनाख्त चेंज ना हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा कौन सा नंबर है? सिर्फ 0 ही है कि मैं जिस नंबर के साथ भी चेंज करूं, सॉरी, प्लस करूं तो शनाख्त चेंज नहीं होती। सपोज मैं करता हूं कि a + 0, तो इससे अगेन क्या आता है? मेरे पास a आता है। ठीक है, या 0 + a, इससे क्या आता है? अगेन a आता है। या मैं एग्जांपल लूं कि a मेरे पास सपोज 5 है, तो अब मैं 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि इसकी पहचान चेंज ना हो? तो वही 0 है। तो 5 + 0 which is equal to 5। तो ये हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एक नंबर है, सपोज ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई एक नंबर ए है जो रियल नंबर है, तो कोई ना कोई इसका इनवर्स कहते हैं उलट को। ठीक है, इनवर्स किसे कहते हैं? उलट को। तो इसका कोई ना कोई एक ऐसा उलट नंबर होगा कि जो इसको क्या करेगा? 0 बना देगा। क्या करेगा? 0 बना देगा। तो सपोज हमारे पास ए है, तो इसका उलट क्या होगा? कोई ए डैश होगा ना, ए डैश मतलब कोई -a होगा जो इसको 0 बनाएगा।
ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि 2। अब इस 2 के साथ मैंने ऐसा इसका इनवर्स ऐड करना है, एडिटिव ऐड करना है कि इसको 0 बना दे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, -2, जिससे मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इसकी 5th प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज ए और बी हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम a प्लस बी करें, a प्लस बी, तो वो हमेशा इक्वल आएगा b प्लस ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट करता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, मीन्स कि दो रियल नंबर हैं। अगर मैं फर्स्ट रियल नंबर और प्लस सेकेंड रियल नंबर करूं, या सेकेंड रियल नंबर प्लस फर्स्ट रियल नंबर करूं, तो कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, कि दो रियल नंबर्स की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी पे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, एडिशन प्रॉपर्टीज, मींस के क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव इनवर्स, एंड आल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। अब इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे जहां जहां पे एडिशन था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो पहला हमारे पास कौन सी आएगी, पहली हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब बोलेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कि सपोज हमारे पास ए बी बिलोंग करते हैं किसी रियल नंबर से। ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं। अगर ए मल्टीप्लाई बी में कर दूं तो भी मेरे पास रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी करूं तो भी बिलोंग करेगा किसी रियल नंबर से। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए मेरे पास है 1 और बी मेरे पास है 4, और ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 5, तो 5 क्या है, 5 भी तो एक रियल नंबर है। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सपोज हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी, सॉरी सी, जो बिलोंग करते हैं आर से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम ए इंटू बी सी करें तो ये इक्वल होगा ए बी इंटू सी के। ये हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस कि अगर हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें देन उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें देन उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क इक्वलिटी पे नहीं पड़ता। ये हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में ये था कि कोई ऐसा नंबर होगा कि इसके साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, पहचान शनाख्त चेंज ना हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम होगा कि सपोज हमारे पास एक बिलोंग करता है रियल नंबर से, कोई रियल नंबर है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो इस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसकी शनाख्त चेंज ना करे, आइडेंटिटी चेंज ना करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। ठीक है, वो क्या है, 1 है। सपोज मेरे पास है
5। अब इस 5 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं जो इसकी पहचान चेंज ना कर सके, तो वो क्या है 1। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 5, अगेन 5 आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मीन्स के कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो ऐसा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो वो क्या है 1 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन आती है एडिटिव इनवर्स था, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जिस तरह एडिटिव इनवर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक कोई रियल नंबर है, ठीक है, अब ए रियल नंबर है, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर उस रियल नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 1 आए, हमारे पास आंसर क्या आए 1 आए। ठीक है, तो अब सपोज हम अगर ए की बात करें तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है 1 ओवर ए, जो ए और ए कैंसिल और 1 आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हमारे पास है 4, अब ऐसा नंबर किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 आंसर दे, तो हमारे पास क्या है 1 ओवर 4। इसका उलट, इसका उलट, तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 कैंसल, हमारे पास क्या आया 1। तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मींस कि कोई भी रियल नंबर है उसके साथ एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या है 1 आए। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, तो ए और बी ऐसे दो रियल नंबर हैं कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी करूं या बी मल्टीप्लाई ए करूं तो कोई फर्क इक्वलिटी पे नहीं पड़ता। मींस कि मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, अगर मैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करूं या सेकंड नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर करूं तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह एग्जांपल से समझते हैं, सपोज हमारे पास ए है, ए को हम ले रहे हैं 2 और बी को हम लेते हैं 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब तो मल्टीप्लिकेशन में उनकी जगह प्लेसेस चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी पे। तो ये क्या थी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर्स।